इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज, भारतीय राजनीतिक दल एवं उनकी नीतियां। You have read that there are a number of political parties at the national as well as the state levels. जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, भारत में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल हैं। Every political party pronounces its policies and programs as commitment to the electorate. प्रत्येक राजनीतिक दल मतदाताओं से अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की वचनबद्धता घोषित करते हैं। These are normally included in a document known as manifesto. सामान्यतः इनको घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। As you may be aware, manifestos are published by political parties during election. जैसा कि आप जानते ही होंगे, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। We may discuss the major policies of the following political parties. हम निम्न राजनीतिक दलों की प्रमुख नीतियों की चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फाउंडेड इन बॉम्बे in 1885, the Indian National Congress, now the Congress, played a leading role in India's freedom struggle. सन 1985 से बम्बई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब कांग्रेस पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। After independence, the Congress emerged as the leading party of governance and ruled at the center and in almost all the states till 1967. अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी शासन के लिए एक अग्रणी दल के रूप में उभर कर आई और इसने केंद्र में एवं प्राय प्रत्येक राज्य में 1967 तक शासन किया। The first 2 decades in India's political history were dominated by the Congress and the period came to be described as the Congress system. भारतीय राजनीति के इतिहास के पहले 2 दशकों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा और इस काल को कांग्रेस प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। The dominance of the Congress decreased gradually. धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा। Now it depended on coalition of political parties to come to power in the center. अब इसे केंद्र की सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दलों के गठबंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। The Congress is committed to democracy, secularism and socialism. कांग्रेस लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद के प्रति वचनबद्ध है। It is in a way a centrist political party. यह एक प्रकार से मध्य मार्गी राजनीतिक दल है। While it champions the policy of liberalization, privatization, globalization, called LPG, on the one hand, it also works for the welfare of the weaker section of society. यह कांग्रेस उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की पैरोकार है, जिसको LPG के नाम से जाना जाता है। वहीं वह समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। It advocates both agrarian based Indian economy and industrialization. कांग्रेस कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिकीकरण दोनों की वकालत करती है। It seeks to strengthen grassroots institutions
at the local level and claim to play a vital role in international institutions, especially in the United Nations. कांग्रेस स्थानीय स्तर पर जमीनी संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा करती है। नेक्स्ट है द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। फाउंडेड in 1980 after distancing itself from the then Janata Party, the Bharatiya Janata Party is the new incarnation of its erstwhile formation, भारतीय जनसंघ BJS। जनता पार्टी से अलग होने के बाद सन 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ BJS से के ही एक नए अवतार के रूप में प्रकट हुई। BJP is an important political party both at the center as well as in some of the state. BJP भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्यों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। The BJP stands for A. Nationalism and national integration, B. Democracy, C. Positive secularism, D. Gandhian socialism and E. Value based politics। बीजेपी इन मुद्दों का समर्थन करती है। पहला, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, उसके बाद सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद तथा मूल्य आधारित राजनीति। Tilted towards the right in the initial stages, the BJP is as centrist as is the Congress now। प्रारंभिक चरणों में दक्षिणपंथी रुझान होते हुए भी बीजेपी आज कांग्रेस की तरह एक मध्यमार्गी पार्टी है। The party has formed governments in a number of states such as Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka and Uttarakhand। The party is trying to expand its base in South and Northeast in India। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में सरकार का गठन किया है, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका तथा उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी अपना आधार दक्षिण तथा उत्तर पूर्वीय भारत में भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, आइए कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानते हैं। द मेजर कम्युनिस्ट पार्टीज in India are the Communist Party of India CPI, founded in 1925, and the Communist Party of India Marxist CPIM, which came into being after the split in the Communist Party of India in 1964। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जो 1925 में स्थापित हुई थी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM जो 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद प्रकट हुई, भारत की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। ओवर द इयर्स द CPIM became relatively more powerful than the CPI। इन वर्षों में CPI की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुई है। The CPIM and the CPI had been in power in West Bengal, Kerala and Tripura। CPIM और CPI दोनों ही दल केरल तथा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सत्ता रूढ़ रही। The communist parties are workers and peasant parties। कम्युनिस्ट पार्टियां श्रमिकों तथा किसानों की पार्टियां हैं। Based on the ideology of Marxism and Leninism, the communist parties stand for socialism, socialist ownership of industries, agrarian reforms, rural upliftment, and a self-reliant economy।
They are opposed to capitalism, imperialism and globalization. मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आदर्शों पर आधारित ये पार्टियां समाजवाद, उद्योगों का समाजवादी स्वामित्व, कृषि संबंधी सुधार, ग्रामीणों को समृद्ध बनाने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का समर्थन करती हैं। ये पूंजीवादी, साम्राज्यवाद तथा वैश्वीकरण का विरोध करती हैं। नेक्स्ट, द बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में आइए पढ़ते हैं। फाउंडेड इन 1984 बाय कांसीराम, द बहुजन समाज पार्टी BS claims to be the party of the deprived section of the Indian society, especially the poor, the landless, the unemployed and the Dalits, who constitute the majority in the Indian population. कांसीराम द्वारा सन 1984 में स्थापित बहुजन समाज पार्टी यह दावा करती है कि वह भारतीय समाज के वंचित वर्ग, विशेषकर गरीबों, भूमिहीनों, बेरोजगारों एवं दलितों की पार्टी है, जो भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। It draws inspiration from the teachings of Sahu Maharaj, Jyotiba Phule, Ramaswamy Necker and Dr. B.R. Ambedkar. यह दल साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, रामस्वामी नामकर तथा B.R. अम्बेडकर की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है। मिस मायावती is leading the party at present. सुश्री मायावती वर्तमान में पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। The BSP works on the principle of सर्वजन हितय, सर्वजन सुखाय, welfare and happiness for all. बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर कार्य करती है। It formed the government in Uttar Pradesh for 2 terms, once as an alliance with the BJP and later as an independent ruling party in this state. बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाई है, एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके और बाद में स्वयं स्वतंत्र सत्तारूढ़ दल बनकर। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, एनसीपी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी is a breakaway group of the Indian National Congress. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुआ एक समूह है। The trio who formed the party in 1999 included शरद पवार, P.A. संगमा and तारिक अनवर। सन 1999 में जिन 3 लोगों ने मिलकर इस दल का गठन किया था वे हैं शरद पवार, P.A. संगमा और तारिक अनवर। The party's policies are more or less same as that of the Congress. इस दल की नीतियां लगभग कांग्रेस की नीतियों के समान ही हैं। It has major support base in Maharashtra. It has been a coalition partner of the Congress-led UPA since 2004. इसका प्रमुख जनाधार महाराष्ट्र में है। यह 2004 से यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की गठबंधन सहयोगी है। नेक्स्ट, द राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। द राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इज अनदर पार्टी विच केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जनता दल इन 1997। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी एक अन्य दल है जो सन 1997 में जनता दल के टूटने के बाद प्रकट हुआ। द पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय लालू प्रसाद यादव।
इस दल को लालू प्रसाद यादव ने गठित किया। द पार्टी स्टैंड्स फॉर सोशलिस्ट प्रोग्राम्स एंड सोशल जस्टिस फॉर द बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज। यह दल पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय का समर्थन करता है। It had been in power in Bihar for nearly a decade. It was also a coalition partner of the Congress-led UPA in 2004. यह दल लगभग एक दशक से बिहार में सत्ता में था। यह दल 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का एक गठबंधन सहयोगी था। नेक्स्ट, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव emerged to fulfill regional aspirations. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ। They became quite popular in their respective states that they have been even begun dominating state policies and capturing power in their respective states. ये अपने अपने राज्यों में इतने लोकप्रिय हो गए कि ये दल राज्य की राजनीति में प्रभुत्व दिखाने के साथ साथ अपने अपने राज्यों में सत्ता भी प्राप्त करने लगे। Their enhanced political position helped the national political parties from coalition government at the center. इनकी बढ़ती हुई राजनीतिक हैसियत ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र में गठबंधन सरकारों का गठन करने में मदद की। It is because of the regional political parties that our party system has been federalized. केंद्र ने भी उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है। The center has begun to address their problems and respond their aspiration through accommodation. The evolving nature of our party system has strengthened the cooperative trends of our federal system. केंद्र ने भी उनकी बढ़ती समस्याओं पर ध्यान दिया और उनकी आकांक्षाओं को समायोजन द्वारा पूरा करना शुरू कर दिया। हमारी दलीय प्रणाली के विकासवादी स्वभाव ने हमारी संघीय प्रणाली के सहकारितावादी रुझानों को सुदृढ़ बनाया है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। पंजीकृत दल अमान्यता प्राप्त, unrecognized. A large number of political parties are registered at the Election Commission without having been recognized as national or state parties. निर्वाचन आयोग में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राजनीतिक दल पंजीकृत होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय दलों के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। You may be surprised that in 2009, 363 parties contested elections. Some independents were also in the field. Most of the political parties were registered, unrecognized parties. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सन 2009 में 363 दलों ने चुनाव लड़ा था। कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में थे। अधिकांश राजनीतिक दलों को अमान्यता प्राप्त रूप से पंजीकृत किया गया था। The classification of political parties in 2009 may be as under. सन 2009 में सक्रिय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। नेशनल पार्टीज 7, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल। स्टेट पार्टीज 34, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज 322। तो देखिए राष्ट्रीय दल कितने हुए? 7, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल। फिर प्रांतीय दल 34, 34, पंजीकृत दल असामान्यता प्राप्त 322। ठीक है,